बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ी मरतन। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं रोज़ाना ही मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान करके उसमें जो सबक होता है वो बयान करता हूँ ताकि हमें अल्लाह ताला सीधी राह दिखाए। आज मैं खालिसन कुरान शरीफ की एक आयत है उसके मुताबिक जो है उसके मुताबिक थोड़ी सी जो मेरी मालूमात हैं मैं रोशनी डालूँगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं सही बयान करूँ और आप और हम सब उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल हस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है और ये कह दिया है कि इंसान खसारे में है। अब ये है कि अल्लाह ने कसम ज़माने की क्यों खाई है, ये मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में तफसील बताऊंगा कि इंसान की जो ज़िंदगी है इसके 3 हिस्से हैं। एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। माजी वो है कि हम बच्चे थे, जवान हो गए, आज ये उम्र आ गई, वो वक़्त गुज़र गया, हमारे हाथ से निकल गया। अगर हमने कोई अच्छे काम किए तो अल्लाह हमें इसका अजर देगा। हाल वो है कि जो अभी गुज़र रहा है। मुस्तकबिल वो है जो कल आने वाला है। अब जो अल्लाह ने फरमाया कि इंसान खसारे में है, तो मुस्तकबिल जो माजी गुज़र गया वो तो हमारे हाथ में नहीं आएगा, ज़रा गुज़र गया है। तो मुस्तकबिल का ये है, मुस्तकबिल के बारे में कि वो हमें क्या उम्मीद है कि अभी मैं एक सांस ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अगले सांस का मुझे इल्म नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो मुस्तकबिल के बारे में भी कोई बंदा जो है क्लेम नहीं कर सकता कि मैं 1 साल रहूँगा, 10 साल रहूँगा, 100 साल रहूँगा। इंसान खसारे में इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वो धोखे में है। वो उसको ये फ़िक्र ही नहीं है कि मैंने अल्लाह से मिलना है, अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी जो है ये जैसे गिनती शुरू होती है 1 2 3 100 तक जाती है, 100 पे ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जो दिन गुज़र जाता है, आप ये समझें कि हमें इतने साल जो अल्लाह ने दिए हैं वो उसका शुक्र है। आगे का नहीं पता है, ये अल्लाह ने ये मख्फी रखा है, किसी को भी नहीं बताया सिवाय अल्लाह के। कोई नहीं जानता कि उसकी कितनी उम्र है, उसने कितना ज़िंदा रहना है। लिहाजा चलें, वो हो गया। अब हाल की बात कर लेते हैं। माजी भी चला गया, मुस्तकबिल के बारे में भी कोई नहीं क्लेम कर सकता। हाल की बात करते हैं। हाल जो है, आज का दिन जो है गुज़र गया। ये जो घड़ियां जा रही हैं दिन की, दोपहर हो गई है यहाँ पर अमेरिका में, तो ठीक है। अब ये इंसान जो है वो हर घड़ी जो गुज़र रही है उसको दावत दे रहा है कि अल्लाह के बंदे, तेरे पास थोड़ा टाइम रह गया है, तू कोई नए काम कर दे, तो नमाज अपनी पढ़, 5 टाइम की नमाज पढ़, कुरान शरीफ पढ़। लेकिन शैतान जो इंसान के पीछे लगा हुआ है वो नहीं करने देता कुछ भी। वो दिल में वसवसे डालता है। वो कहता है यार थोड़ी सी और भाग दौड़ कर ले, कोई पैसा जमा कर ले, कोई मफाद हासिल कर ले। वो इस चक्कर में लगा रहता है। और फिर इंसान का अपना नफ्स अम्मारा जो है, ये सबसे बड़ा शैतान है। ये इंसान को सीधे राह पे आने ही नहीं देता, ना वो नेक कोई बात करने देता है, ना कोई नेक काम करने देता है। हमारे कदम जब नेकी तरफ उठते हैं तो वो एक एक मन के हो जाते हैं, और जब हम गलत काम में जाते हैं तो ये शैतान जो है उसमें मदद देता है और हमें आसानियाँ हो जाती हैं। तो ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसने जो आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा नहीं किया और इसको अल्लाह ताला ने वहाँ से निकाल दिया और उस पर लानत भेजी। तो वो इंसान को कोई काम भी नहीं करने देता। हत्ता कि
किसी से मुस्कुरा के बात करें वो भी नहीं वो फुर्सत देता, और दिल में ये डालता है नहीं यार तुम छोड़ो इसको, इसमें कोई काम नहीं है। किसी की खिदमत नहीं करने देता, अगर कोई पैसा कोई फ़कीर है उसको पैसे नहीं देने देता, कोई नेक काम नहीं करने देता, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देता, नमाज नहीं पढ़ने देता। तो ये तो इंसान का नफ्स भी है लगा हुआ है साथ में। तो ये जो हाल है, ये हाल भी जो है हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरी तो यही दरख्वास्त है कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, बला नागा, हक हलाल की रोज़ी खाएं, हराम से दूर रहें, किसी से ज़्यादती की है तो उससे माफ़ी मांग लें, आइंदा के लिए ज़्यादती ना करें। बच्चों को जो है कुरान शरीफ पढ़ाएं, उनको नेक बातें बताएं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये सदका जारिया हैं। 3 चीज़ें सदका जारिया हैं। एक वो माल जो आपने खर्च कर दिया, एक वो जो है आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, मस्जिदों में पैसे दे दिए, गरीबों में तकसीम कर दिए, खैरात कर दी। एक वो है जो आपने खा पी लिया। तो बच्चों को जो है जितना कितना दीन का सबक दें, उनको कुरान शरीफ के बारे में बताएं, उनको नेक बात बताएं, और ख़ुद भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो अल्लाह ताला ने जो ज़माने की कसम खाई, वल हस्र, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई कि ज़माने की कसम है कि इंसान खसारे में है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला का फरमान हक बहक बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला बिल्कुल सच फरमा रहा है। उसको ज़माने की कसम खाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उसने हमारे लिए हमें यकीन दिलाने के लिए कि इंसान यकीन करे कि इंसान खसारे में है, तो खसारा ही खसारा है चारों तरफ, और इंसान उसमें घिरा हुआ है। वो हर जगह नफ्स उसका उसके ख़िलाफ़ है, माल उसके ख़िलाफ़ है, औलाद उसके ख़िलाफ़ है। वो कोई एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देता है औलाद के लिए, वो जो है जब बड़े हो जाते हैं तो अगर किसी को हदायत है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। आप ये देखें कि इंसान की मिसाल ऐसी है जैसे एक फूल है। एक फूल जब कलियां खिलती हैं, वो फूल कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो फूल जब मुरझाने लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसकी भी एक उम्र है, तो वो आस्ते आस्ते उसकी कलियां जब सूखती हैं तो फिर उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। यही इंसान की मिसाल है। इंसान पैदा होता है कितना खूबसूरत होता है, जब वो आस्ते आस्ते जवान होता है कितना खूबसूरत लगता है, फिर आस्ते आस्ते बुढ़ापे की तरफ जाता है, फिर वो बिल्कुल छुआरे की तरह हो जाता है, उसको झुर्रियाँ पड़ती हैं, लोग देखना भी गवारा नहीं करते उसकी तरफ। तो ज़ाहिर है कि इंसान खसारे में है, उसको पता ही नहीं है। वो जो है जवानी आई और चली गई, जैसे कि धूप है, और धूप जब चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, वही इंसान की मिसाल है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया बिल्कुल 100% सही है कि इंसान खसारे में। तो हमें जो है ना ये सारी बातें जो मैंने आपसे गुजारिशात की हैं, वो सिर्फ मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पर गौर करें, उसको समझें। मैं कोई आलम तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में आज ये बात आई कि ये जो आयत आई है अल्लाह की तरफ से, वल हस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तो अल्लाह ने जो ज़माने की कसम खाई, अल्लाह तो इंसान को इंसान जो है इसको अल्लाह ने बड़े प्यार से बनाया, बड़ी मेहनत की, जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी की, फिर उसको गूंदा, फिर उसको संवारा, फिर उसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत बनाई, फिर उसमें अपनी तरफ से अमर रब्बी रूह फूंक दी। तो इंसान से तो अल्लाह को बहुत प्यार है, इसलिए अल्लाह को क्या ज़रूरत है कसम उठाने की, लेकिन उससे इंसान के लिए ये कसम उठाई है ताकि इंसान सुधर जाए। वो तो जन्नत में किसी को नहीं जाने देता। हत्ता कि अल्लाह ताला जो है तफसीर में अगर आप पढ़ें जाएं तो अल्लाह ताला गैर मुसलमानों को भी मुसलमानों को कहता है कि कभी इनको बुरा मत कहो, इनके बारे में मत कहो। ऑल ह्यूमन आर माई फैमिली, तमाम ह्यूमन जो हैं वो ये मेरी फैमिली है अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने इनको पैदा किया है। वो जाने हमारा क्या काम है। हमें तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए भाई। हमें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो यहूद है, वो नसारा है, वो फलाना है, ये ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसकी मखलूक है।
اس کی جو ہے ہمیں عزت سے دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. وہ مظلوم ہیں، مظلوم اس لیے ہیں کہ وہ بالکل نابلد ہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو چھوڑیں، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن جہاں تک ہمارے مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بھائی یہ جو قرآن شریف پڑھیں. اب یہ چھوٹی سی صورت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس کا معنی میں نے تھوڑے سے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے. اگر ہم غور و فکر کریں، یہ پورا قرآن شریف جو ہے یہ ایک خزانہ ہے. اس خزانے سے اگر ہم رہنمائی حاصل کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سنیں، سمجھیں اس کو، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. بھیا ہم نے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا، نہ میں نے نہ کسی نے. لہٰذا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ میری یہ چھوٹی سی گزارشات جو میں نے پیش کی ہیں ان پہ عمل کریں. معاف کیجیے گا میں نے آپ کا وقت لیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.